लोगों ने कहा कि आज नहीं बैठा, बहुत गर्मी है बॉस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एजाज है और आज हम जा रहे हैं स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड है ईस्ट लंदन के एक एरिया में और ये सेंट्रल लंदन से ओबियसली हट कर है। यहाँ पर है ओलंपिक्स का स्टेडियम। ओलंपिक्स के स्टेडियम के साथ बिल्कुल एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल वेस्टफील्ड का हम विज़िट करेंगे। आज जाने का मकसद कुछ इस तरह से था कि आज यहाँ पर बेतहाशा गर्मी थी आज, और दर्जा हरारत जो था 40 डिग्री था, जो कि यहाँ कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो आज इतना गर्म दिन था कि मैंने कहा यार आज चलते हैं, घर में बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। और इवन घर में बैठने का दिल कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो लेकिन मैं जाना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं, चलते हैं और देखते हैं कि लोग उसी तरह से बाहर निकलें जिस तरह से पहले निकलते हैं कि नहीं निकलते। तो हमारी जो जर्नी थी वो स्ट्रेटफोर्ड से शुरू होनी थी, उसके ब्रिज को क्रॉस करते हुए हमने सीधा चले जाना था शॉपिंग मॉल के अंदर। तो ये है शॉपिंग मॉल की सराउंडिंग। और जब मैं आपको गर्मी के बारे में बता रहा था तो मैं ये शॉपिंग मॉल के इर्द गिर्द का एरिया आपको दिखा रहा था। खैर, हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। तो जनाब जैसी एंट्री ली, पता लगा लेफ़्ट हैंड साइड में उन्होंने बंद किया है जहाँ से हमें जाना था और ट्रेन लेनी थी, लेकिन ट्रेन आ रही थी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया हुआ था। तो हम गए नीचे। हमें ये भी एक्चुअली एक सरप्राइज़ ही मिला था कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो बंद है। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि आज तो ट्रेन जा ही नहीं रही बॉस, आज लगता है पैदल जाना पड़ेगा। और गर्मी सच्ची में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इतनी गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ती है। नाउ यू वॉन्ट बिलीव कि ये जो स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक रश लगा होता है। लोग बैठे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, जूस पी रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। लेकिन आज यहाँ पर इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ कोई नहीं बैठा, बिकॉज आप देख रहे हैं सूरज सर के ऊपर खड़ा हुआ है और एक या दो लोग शायद आपको नज़र आ जाए बैठे हुए। तो खैर गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं स्ट्रेटफोर्ड और यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं स्टेट्स से। ये जो स्टेट्स वाला रास्ता है, ये इसका मेन रास्ता है वेस्टफील्ड शॉपिंग मॉल जाने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने एस्केलेटर भी लगाए हैं और आप उनके थ्रू भी जा सकते हो। और लिफ्ट भी हैं, जो लोग व्हील चेयर्स के ऊपर आते हैं या जो थोड़े से स्पेशल होते हैं या जो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते या जो कुछ लाइक ओल्ड एज में होते हैं, तो दे कैन यूज़ द लिफ्ट एज वेल। सो ये जो वेस्टफील्ड लिखा हुआ है ये लिफ्ट का एरिया है। सो दे कैन ग्रैब द लिफ्ट फ्रॉम डाउन फ्रॉम द लाइक ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो टू द टॉप फ्लोर। सो जब आप इन स्टेयर्स को क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं तो आप बिल्कुल वेस्टफील्ड के मेन गेट के सामने आ जाते हैं। ब्रिज है और ये मैंने एज आई सेड बिफोर, ये इसका मेन गेट है। लेकिन इसकी एंट्रेंस बहुत ज़्यादा है इस शॉपिंग मॉल की। थोड़ा सा इस शॉपिंग मॉल के बारे में बताता चलो। ये जो शॉपिंग मॉल है ये इसकी जो लाइक ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 13 सितंबर 2011 में, राइट बिफोर ओलंपिक्स से पहले। बिकॉज़ इसके साथ ओलंपिक्स का पूरा स्टेडियम है, उसका भी व्लॉग अलग से मैं बनाऊंगा किसी दिन, क्योंकि वो एक डिफरेंट एरिया लाइक कंसीडर किया जाता है और एक ह्यूज प्लेस है। और आज गर्मी ज़्यादा थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सूरज को अवॉइड भी कर रहा था दूसरों की तरह। लेकिन मैं नॉर्मली जितना रश इस ब्रिज के ऊपर आम दिनों में देखता था उतना रश था नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इन लोगों से गर्मी इतनी बर्दाश्त ना हो। हमें तो खैर आदत रही है
और मैंने जैसे कि लास्ट ईयर भी पाकिस्तान में गुज़ारा था, तो मेरे लिए ये गर्मी एक्चुअली लाइक नॉर्मल चलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जस्ट बिकॉज़ इस गर्मी में थोड़ा-सा डिफ़रेंस था। शायद एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार इतनी गर्मी यहाँ पर पड़ेगी और ऐसे हालात हो जाएँगे। लेकिन लाइक यस्टरडे, द डे बिफ़ोर, इसका टेम्परेचर था 38, आज 40 है। और अगर मैं आपको बताऊँ आज की जब मैं ये अभी घर से निकला था, तो इससे पहले मैंने बीबीसी पर भी देखा था कि हीथ्रो एयरपोर्ट के पास और कुछ क्रॉयडन में, इनफैक्ट फ्रांस में कुछ बुशेस को आग लग गई है, काफ़ी झाड़ियाँ जल चुकी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट। और मैं वंस अगेन बताता चलूँ कि टेम्परेचर 40 है यहाँ पर आज। और ये अभी तक ऐसा इतना टेम्परेचर यूके में हिट नहीं हुआ आज तक। We were traveling mountains just to find the loudest tears. We sat down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here तो साथ साथ बताता चलूँ, इस शॉपिंग मॉल के लाइक जो लेंथ है, ये लेंथ ही है ज़्यादा। और इसके साथ का जो इसकी जो दूसरी इसकी जो कह लें दूसरी ब्रांच है, वो है वेस्ट लंदन में। तो वो है स्क्वायर के लिए, जहाँ पर मेरे ख्याल से ईद का व्लॉग था, वो था मेरे ख्याल से थर्ड व्लॉग था या फोर्थ व्लॉग था, मुझे याद नहीं है। तो वो वाला जो शॉपिंग मॉल था वो स्क्वायर में है। ये लेंथ ही है, इसकी लेंथ ये लंबाई में है। तो लंबाई में भी है, थोड़ा सा वाई जंक्शन बनता है, लाइक थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ भी मुड़ता है, यानी कि जहाँ पर ये भी एस्केलेटर्स आ रही हैं, ये लेफ़्ट का एरिया भी है। लेकिन इसके जो नीचे वाला फ्लोर है, वो ग्राउंड फ्लोर भी कंसिडर किया जाता है। ये वाला फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर एक और फ्लोर है जो आप जैसे कि एस्केलेटर ऊपर की तरफ जा रही है। काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, बेतहाशा, बेशुमार। चलिए थोड़ा सा और इस शॉपिंग मॉल के बारे में बात कर लेते हैं कि इस शॉपिंग मॉल में 324 दुकानें हैं, लाइक ब्रांड्स हैं, 324 ब्रांड्स आर देयर, इंक्लूडिंग इसकी जो फूड, इनका जो डिपार्टमेंट है या फूड एरिया है, वो वाले सारे ब्रांड्स हैं, जिसके अंदर लाइक काफ़ी ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लाइक आप सोच लें बस, ठीक है। और उसके अलावा क्लोथिंग ब्रांड्स हैं और या एक्सेसरीज़ के ब्रांड्स हैं, लाइक यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग हेयर। और ये वेस्टफील्ड जो है, इसके 3 एंकर ब्रांड्स हैं, जिसमें जॉन लुइस आ जाता है, मार्क्स स्पेंसर आ जाता है और एक वेट्रोज़ है। ये 3 इसके एंकर ब्रांड्स हैं, मेन ब्रांड्स हैं, जो मोस्टली वेस्टफील्ड में होते हैं। और अगर हम कार पार्किंग पर बात करते हैं, तो इधर स्पेस है पार्क करने की 5000 कार। और लंदन में पार्किंग का बहुत इशू रहता है, लेकिन ये जो कार पार्किंग है वो उसके लिए पे करना पड़ता है। लाइक यहाँ पर वेस्टफील्ड के अंदर, अगर मुझे अभी प्राइसेस याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 5 पाउंड्स होते हैं अगर आप 2 घंटे के लिए पार्क करते हो, या 2 पाउंड 30 पेंस या 2 पाउंड 50 पेंस फॉर 1 आवर। लेकिन मुझे प्राइसिंग इतनी अभी ख़ास याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इंटरनेट से देखकर। तो जी हाँ, अभी मैंने इंटरनेट पर देखा है, इसकी जो कार पार्क है वो 1 आवर के लिए है 3 पाउंड्स। और अगर आप यहाँ पर उससे ज़्यादा स्टे करना चाहते हो अप टू 6 आवर्स, तो 2 to 6 आवर्स तो आप पे करते हो 8 पाउंड एंड 50 पेंस। और ये वीकडेज़ की प्राइस है। वीकेंड के ऊपर जो 1 आवर की प्राइस है वो सेम है 3 पाउंड्स। और अगर आप लाइक 2 to 6 आवर्स पे जाते हो पार्किंग के लिए, तो आपको ये प्राइस पड़ जाती है 1 पाउंड एक्स्ट्रा, विच इज़ 9 पाउंड एंड 50 पेंस। मेरे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर ये मैंने बड़े मेन लाइक ग्लास के दरवाजे कह लें, गेट्स कह लें या डोर्स कह लें, ये जो है ये भी एक एंट्रेंस है। और ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो ये आपको ओलंपिक्स की तरफ, स्टेडियम की तरफ लेके चली जाती है। राइट हैंड साइड पर स्ट्रेटफोर्ड इंटरनेशनल है स्टेशन, उसकी तरफ ले जाती है। वंस अगेन शॉपिंग मॉल जो है इतना क्वाइट नहीं होता जितना आज है। फिर भी जो लोग इस शॉपिंग मॉल में आए हुए थे, उनको एक शेड की ज़रूरत थी,
और शॉपिंग मॉल फिर भी ठंडा था और यहाँ पर आना ही एक बेस्ट डिसीजन था। तो लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड आई शो यू थोड़ा सा और इस एरिए को दिखाता हूँ। यहाँ से बेसिकली मुझे था कि मैं एक पानी की बोतल भी ले लूँ पीने के लिए। इस कॉफ़ी ब्रांड को देख के मुझे कॉफ़ी से रिलेटेड एक बात याद आई कि मेरा एक पाकिस्तान में एक क्लाइंट है, वो भी कॉफ़ी का काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक राज की बात बताई कॉफ़ी के मामले में कि जो भी कॉफ़ी हम पाकिस्तान में पीते हैं उसकी वहाँ पर और यहाँ पर लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि वो भी कॉफ़ी यहीं से मंगवाते हैं, लाइक इंग्लैंड से मंगवा लेते हैं या पता नहीं कहाँ कहाँ से मंगवाते हैं। फ़िलहाल पाकिस्तान में तो आपको भी पता है कॉफ़ी नहीं बनती, लेकिन टेस्ट में डिफरेंस रहा है। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया था कि वो इसलिए है क्योंकि जो भी कॉफ़ी पाकिस्तान में आती है वो क्लोज़ टू एक्सपायर होती है, लाइक उसकी एक्सपायरी डेट बहुत क्लोज़ होती है। दैट्स वाई जो कॉफ़ी जो है वो अपना टेस्ट लूज़ कर जाती है नॉर्मली। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो मिलती है लाइक वो मेरे ख्याल से 25% वो वाला टेस्ट मिलता है जो रियल कॉफ़ी का होता है। खैर आप कभी यूएई या यूके यूएसए कहीं पर भी आते हैं या जाते हैं, अगर आप कॉफ़ी पीने वाले बंदे हैं, कॉफ़ी के फ़ैन हैं, तो आपको ये बात बड़ी आसानी से रियलाइज़ हो जाएगी कि यार वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। खैर ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर आ गया है इनका डाइनिंग एरिया। और अगर आपको कभी बहुत भूख लगे तो या तो आप इसके बिल्कुल लोएस्ट वाला जो फ्लोर है उधर जाके खाना खा सकते हैं, या टॉप फ्लोर जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आके खाना खा सकते हैं। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, मैंने कहा कि लाइक लेमनेड तो मैं नहीं पीना चाह रहा था जस्ट बिकॉज़ मैंने घर में मुझे पसंद आता है, मैं जो खुद बनाता हूँ। तो यहाँ से मैंने कूच की एक प्यासे कवि की तरह टूवर्ड्स एक बड़ा अच्छा ब्रांड है। मैं यूनी के टाइम पर यहाँ पर आया करता था अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम यहाँ बैठकर असाइनमेंट्स करते थे, काफ़ी देर तक बैठते थे और कॉफ़ी शॉफ़ी पीते थे, गपशप लगाते थे। तो मैंने सोचा आज वहाँ बैठ के थोड़ी सी याद ताज़ा करें और आपसे बात भी करें। तो आए, और ये साथ साथ जो डाइनिंग इनका एरिया है ये भी देखें, बहुत एक बड़ी ओपन स्पेस है, बड़ा अच्छा एक इसका फ़ील है, पॉजिटिव फ़ील है, बड़ा मज़ा आता है, लाइक अच्छा लगता है यहाँ पर बैठकर। अभी यहाँ पर बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी है आज, सच में पसीने आ रहे हैं यार। आज पाकिस्तान का टच मिला हल्का सा। बेसिकली पाकिस्तान में तो हम ये चीज़ें रेगुलर देखते रहते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था। लोग जहाँ बाहर बैठकर जूस पी रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं स्टेज के ऊपर, वो आज नहीं हुआ। आज वो देखने में नहीं मिलेगा। एक छाँव में बैठे हुए थे, आज वो शेड्स के नीचे बैठे हुए थे। तो सच में यहाँ पे बहुत गर्मी है आज, सबसे गर्म टेम्परेचर आज है। बीच जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी तो टेम्परेचर थोड़ा सा भीतर होता चला जाएगा। कल बारिश बता रहे हैं, 26 टेम्परेचर बता रहे हैं, लेकिन आज 40। इमेजिन करें, लंदन में 40 कभी नहीं हुआ। तो आज एक आग लगी हुई है यहाँ पर। जो लोग हैं वो भी यही वेट कर रहे हैं ज़रा बाहर वाली साइड पर थोड़ा सा वेदर बेहतर हो जाए फिर चलते हैं। पानी पीने के बाद डिसाइड किया कि निकलते हैं, दूसरी साइड देखते हैं। और ये है यहाँ का ओलंपिक्स पार्क। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये स्टेडियम है जहाँ पे ओलंपिक्स हुई थी।
खैर थोड़ा सा इस रोड तक आगे चलते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ कि इस गर्मी से बचा जाए। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. तो मैं भी जब यहाँ पर आया हूँ तो आने का मकसद ये था कि मैंने आज का दिन मिस नहीं करना था। इसलिए मिस नहीं करना था क्योंकि मैं देखना चाह रहा था, कल भी बड़ा गर्म टेम्परेचर था, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि लोग घरों में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जितना रश यहाँ पर अमूमन होना चाहिए उतना रश है नहीं। टिक मार्क देना चाह रहा था कि मैं इस टेम्परेचर में बाहर आया हूँ। कोविड के टाइम पे बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनसाना हो गया था, बहुत सुनसान हो गई थी जगह। तो बेसिकली जब आपको ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं तो आपको लगता है कि यार मैंने टाइम मिस किया, हालांकि पाकिस्तान में था मैं उस टाइम। लेकिन अब व्हेन द टेम्परेचर इज़ रियली हाई, आई जस्ट वांटेड टू सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, कि क्या हो रहा है यहाँ पर, लोगों का, लोग कैसे लाइक आर दे हैप्पी और नॉट, दे स्टिल ओके। और पता ये लगा कि यूके में एक दो जगह पर आग भी लग गई है, झाड़ियाँ होती हैं सूखी हुई वो जल गई हैं और जिनकी वजह से कुछ घरों में भी आग लग गई है। तो अब जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ ये इर्द गिर्द खाने पीने की जगहें हैं, कुछ ब्रांड्स हैं कपड़ों के, कुछ गेम्स की सीडीज़ वगैरह। अब सीडीज़ का तो दौर चला गया है। गेम अगर आपने लेनी है, मोबाइल फ़ोन, दिस एंड दैट एवरीथिंग अराउंड दिस शॉपिंग मॉल। मैं इतना नहीं आता यहाँ पर, लेकिन आज इसलिए आना चाह रहा था बिकॉज़ एक व्लॉग कवर करना था और मैं चाहता था कि आपको भी दिखाऊं कि यहाँ पर गर्मी में लाइक क्या चल रहा है। तो लोग अभी शॉपिंग मॉल के अंदर हैं, यहाँ पर ज़्यादा बाहर नहीं बैठे हुए, नहीं तो लोग ज़्यादा बाहर बैठते हैं बिकॉज़ यूके में ऐसा वेदर होता ही नहीं है। यूके में बिल्कुल ऐसा वेदर नहीं होता और लोग जो हैं कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, खाना इंजॉय करते हैं, धूप में बैठ जाते हैं आराम से, समर में भी। लेकिन आज का वेदर जो है ना लेवल है, बॉस लेवल। अपनी दुआओं में याद रखें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। और मैं कोशिश करूँगा लंदन जितना रह गया, काफ़ी मैंने जगहें बाय द वे मैंने एक्सप्लोर कर ली हैं और आपको दिखा दी हैं, लेकिन जो रह गई हैं वो मैं करके फिर किसी और जगह ट्रैवल करूँगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि अपनी सब्सक्राइब करें लाजमी और दुआओं में याद रखें और पानी पीते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, स्टे फिट और इंशाल्लाह सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।